जय माता की। श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 12। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी। और जो मधु के टब का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ का वध का कीर्तन आदि करेगा, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं करेगा। ना पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, ना दरिद्रता प्राप्त होगी, ना प्रिय का वियोग होगा, शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं आएगा, और शस्त्रों से, अग्नि से, जल राशि से भय कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एक चरित्र होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों तथा तीनों तापों में मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस मंदिर का, उस स्थान को मैं कभी नहीं त्यागती। वहाँ मेरा वास नित्य रहता है, हमेशा रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में मेरे इस सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा, उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, दाने, पुत्र आदि से संपन्न हो जाएगा। मेरी इस पर कृपा हमेशा बनी रहेगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वालों के शत्रु खत्म हो जाएंगे। सभी शांत कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करें। उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न भी सुख स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता कराने के लिए परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है, और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सिनिधि प्राप्त कराता है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो मेरे अर्पण करता है और मेरी आराधना करता है, उससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मुझे इस महात्म्य को एक बार सुनते ही मिलती है। उसे मैं आरोग्य फल प्राप्त देती हूँ। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर पुरुषों को बैरियों से किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियां की है एवं महर्षियों ने जो की है और ब्रह्मा जी ने की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती है। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन में अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान पर डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली जानवर के सामना होने पर, हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दी हो, या कैद में पड़ा हो, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम पे शस्त्रों का प्रहार करने लग जाए, राजा चारों तरफ से घेर ले, किसी प्रकार की बाधाएं हो, किसी महापीड़ा से आकुल होकर अगर जो मेरे इन चरित्रों का वर्णन और पढ़ता है, वह पुरुष सिद्ध हो जाता है। उसको भय तनिक भी छू नहीं पाता। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू और शत्रु मेरे चरित्र के श्रवण करने पर पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके जिन्होंने शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, यज्ञ भोगों को भोगते हुए बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया।
जो शुंभ जगत को विध्वंस करने पर तुला हुआ था। भयंकर महाप्रक्रमी निशुंभ के भी मारे जाने पर बचे कुछ दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती है। यह देवी जी विश्व का मोहन करती है, यही जगत को पैदा करती है। उसी के आगे प्रार्थना करने से हम संतुष्ट होते हैं, फिर विज्ञान और रिद्धि प्रदान करती है। हे राजन, उसी ने ही सारे जगत को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही वह देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त होती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती है। मनुष्य के उन्नति के समय वही देवी घर घर वृद्धि दायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती है। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती है। 12वां अध्याय समाप्त। जय माता की।